दशरथ के कन्या भई जानी दसानन धीर, जाई पमाली तप कियो दयान तन बेपी। रावण तुरंत चल देता है और जा करके पमाली पर्वत पर बैठ करके कठोर तप साधना करने लग जाता है, क्योंकि रावण शिव तांडव का रचयिता है, कोई कमजोर थोड़ी ना है। बड़ा ज्ञाता रावण, बड़ा विद्वान रावण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, बड़े सुंदर कुल खानदान का है रावण। ये मेरे भैया रावण जा करके पमाली पर्वत पर बैठ करके तप करने लगा, और जब तप करने लगा तो रावण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो रावण से कहने लगे, रावण तूने इतनी कठोर तपस्या किया है मुझे रिझाने के लिए, बता रावण तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है। रावण कहने लगा, ब्रह्मा जी पहले ये बताओ हम जो मांगेंगे आप दे दोगे। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों नहीं, क्योंकि इस समय ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न है रावण के ऊपर। मांग रावण, तेरी जो भी इच्छा है उसे मैं पूरा करूंगा। रावण कहने लगा, सुनो ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो सुनो ब्रह्मा जी, मेरी यही इच्छा है कि तब 10 कंठ कहे वो करता तब 10 कंठ कहे वो करता कोई न दशरथ बिंदु कोई न दशरथ बिंदु कोई न दशरथ बिंदु जय हो। मेरे भैया जैसे ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त तब कहे वो विधाता, और रावण गए वो लंका हरसाता। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा रावण तुम्हारी इच्छा है कि दशरथ के द्वारा कोई पुत्र ना हो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि दशरथ के द्वारा कोई पुत्र नहीं होगा। अब तो रावण बड़ा प्रसन्न, बड़ी प्रसन्नता में ठहाका मार करके हंसते हुए बढ़िया लंका को जा रहा है। अब तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया कि महाराज दशरथ के अंश से कोई पुत्र नहीं होगा। अब रावण लंका में पहुंचा, मनमानी करने लगा, संतों को सताने लगा, आज यज्ञशालाओं को नष्ट भ्रष्ट करने लगा, धर्मशालाओं को नष्ट भ्रष्ट करने लगा, यानी रावण बहुत अत्याचार करने लगा। जहां पर धर्म का कार्य होता वहां पर रावण बाधा डालता। माता पिता समझाते हैं रावण ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन रावण अब कहां मानने वाला। भैया हमको पता है हम मर जाएंगे तब तो किसी की मानते नहीं, अगर हमको पता चल जाए कि हम मरेंगे नहीं, कुछ भी कर डालें, तब तो हम चाहे जो करें। हम जानते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं, और जिसको पता है कि हम मरेंगे नहीं तो अपने मन से सोच लो फिर क्या करेगा। माता पिता समझाते हैं, रावण नहीं मानता है। तुलसी बाबा लिखते हैं, अरे माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, हाँ माँ नहीं मात
पिता नहीं सेवा, साधुन ते करवा वही सेवा, साधु तो करवा सेवा, साधु तो करवा सेवा। आज रावण माता पिता की नहीं मान रहा है। और भैया जो पुत्र अपने माता पिता की ना माने, बड़े बूढ़ों की ना माने, तो फिर ऐसे पुत्र को आप क्या कहोगे? भगवान शंकर भवानी जी से कहते हैं, देवी तुम ध्यान से सुनो, हम तुम्हें पूरा प्रसंग श्रवण कराएंगे कि राम जी का अवतार कैसे हुआ है, पृथ्वी पर भगवान राम कैसे हैं। अरे भवानी, जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जाने हु निश्चर साम प्राण। जो माता पिता की नहीं मानता, जो बड़े बूढ़ों की नहीं मानता, जो अपने से श्रेष्ठ की नहीं मानता, तो और जो साधु संतों से सेवा करवाता है, सेवा लेता है, ऐसे प्राणियों के लिए श्री रामचरितमानस में वर्णन किया गया है कि ऐसे पुरुषों को ते जानहु निश्चर सम प्राणी, ये राक्षस योनि में गिने जाते हैं। हे भवानी, आज रावण इतना अत्याचार करता है कि रावण के भय से सारे देवता घबरा गए। हे प्रभु, अब ये प्राण नहीं बचेंगे, रावण के अत्याचार से अब ये प्राण नहीं बचेंगे। बेचारे देवता सब जा करके हिमालय पर्वत की गुफा में छुप जाते हैं, कंदराओं में छुप जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि गुफाओं के दरवाजा बड़े छोटे हुआ करते हैं, जो उनके दरवाजे होते बड़े छोटे होते। मंदिर के दरवाजे पर आप जाओगे तो बड़ा छोटा दरवाजा होता है। क्यों? क्योंकि हम कितने भी अभिमानी क्यों ना हो, लेकिन जब मंदिर जाएंगे तो दरवाजा ही छोटा लगा, हम बिना झुके जा ही नहीं सकते मंदिर में। छोटा दरवाजा इसीलिए मंदिर पर लगा होता है कि कम से कम दुनिया में तो सबके सामने तुम अकड़े, लेकिन हमारे सामने अब तो झुक जाओ। और शायद दरवाजा छोटा ना हो तो वहां भी लोग झुके ना। अगर दरवाजा छोटा ना हो तो कुछ ऐसे भक्त हैं कि वहां पर भी झुकने वाले नहीं है। अब जो गुफाओं के दरवाजा वो बड़े छोटे हैं, लेकिन रावण था अभिमानी भैया, वो झुकता नहीं था। रावण झुकता नहीं था किसी के सामने, लेकिन संसार में जो झुका है वही बचा है, वही बचा है। झुकने की बात बताऊं तुम्हें, जैसे आप विचार करिए, आप लिप्टिस का पेड़ देखें, जिसको कहते हैं क्लस्टर, कितना ऊंचा होता है, कितना विशाल होता है। वो सीधा सीधा बहुत लंबा लंबा बड़ा का होता है, बहुत बड़ा सा होता है। लेकिन वो बड़ा तो होता है लिप्टिस का पेड़, सीधा भी होता है, लेकिन उसको झुकने की कला नहीं पता है। और आप पतौरे को भी देखें, पतौरा अब यहाँ तो हमको लग रहा नहीं है, देखे नहीं है, कहीं कहीं पतौरा ज्यादा होता है। तो पतौरा भी सीधा होता है और वो भी अकड़ा खड़ा रहता है, लेकिन दोनों में देखिए अंतर क्या है। जब हवा का झोंका आता है, जब भारी तूफान आता है, तो लिप्टिस बेचारे उनको झुकना तो आता नहीं, वो तो सीधे अकड़े खड़े, और लगा झोंका और जैसे लगा झोंका वैसे टूट के आ गए नीचे। लेकिन वो जो पतौरा होता है, तो पतौरा क्या करता है, जब हवा का झोंका उसको लगता तो वो बेचारा झुक करके जमीन के बराबर लेट जाता है, और जब हवा का झोंका आता है तो ऊपर से निकल जाता है, और जैसे हवा का झोंका निकल गया बेचारा फिर ऊपर सीधा। मेरे कहने का तात्पर्य इस बात का कि जहां पर झुकने का हमारा धर्म बन रहा है, वहां पर हमारे झुकने में कोई हानि नहीं है। सदैव जो बाल्टी झुकी है वही जल लेकर के आई है, और झुकने में बड़ी बड़ी हमारी फायदा है। और यदि हम अकड़े रहेंगे तो फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान है।
क्योंकि जो कार्य प्रेम में बन सकता है वो कार्य कभी नफरत और अकड़ने से नहीं बन सकता है। चाहे आपका कोई दुश्मन हो, लेकिन यदि आपको प्रेम की कला आती है तो दुश्मन पर भी तुम विजय पा जाओगे और अकड़ने में तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा। मेरे भैया, रावण बड़ा अभिमानी है, झुकता नहीं, इसीलिए देवता जा करके कंदराओं में छुप गए और वहां पर भगवान को ध्यान करने लगे। जैसे भगवान शंकर को देवताओं ने याद किया, भगवान शंकर से मन से बात होने लगी। बोलो देवताओं, तुमने क्यों याद किया?